सबको अपने गांव का, अपने घर का खाना पसंद है, अपने घर पे रहना पसंद है। कोई नहीं चाहता कि मैं गांव छोड़ के बाहर जाके प्लान करूं या बाहर जाके रहूं। अगर लोगों को राजनगर, मधुबनी जैसे एरिया में अगर सुविधाएं मिलेंगी, लोग क्यों जाएंगे। तो दूसरा हमारा मकसद ये भी था कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे सकें लोगों को, जितने कम एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव प्राइसेस में हम दे सकें, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से ज्वेलरी का जो शोरूम, उसमें भी बहुत सारे मैन पावर को आपने हायर किया था, और यहाँ पर जो पलायन एक मुद्दा है यहाँ का, एक छत के नीचे जैसे आपने राज राजेश्वरी कलेक्शन शुरू किया है, तो यहाँ भी उन लोगों को कहीं ना कहीं जॉब भी मिला है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली है। अभी लगभग हमारे पास ज्वेलरी में 25 से 30 एम्प्लॉयज़ हैं और इधर भी 25 से 30 एम्प्लॉयज़ हैं। लगभग 60 एम्प्लॉयज़ को हमने इधर हायर किया है रिसेंटली। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 60 लोगों को एक साथ एम्प्लॉय करना, और आप 60 लोगों को एम्प्लॉयर हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज में आप एक दिशा दिखाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इस छोटे लेवल पे, छोटे टाउन में भी इतना बड़ा काम हो सकता है। बट काम करने का जुनून और रिस्क टेकिंग का वो होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें भी डर लगता था कि भाई इस रेंज का, इस फैशन का, इस टेस्ट का कपड़ा लोग पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। बट जैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम डिमांड पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने कहा रिस्क भी है, तो उससे पहले होता है कि सर्वे, तो आपने क्या मार्केट में एक बार सर्वे किया था इस चीज़ को लेकर? सर्वे तो नहीं, बट थोड़ा बहुत तो हमने स्टार्टिंग से 3 महीने पहले से हम लग गए थे कि भाई ठीक है, हम सैंपल लेके आए थे हर चीज़ों का, और कस्टमर्स जो हमारे थे ज्वेलरी वाले ना, उनको दिखाते थे कि भाई आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं। तो बड़ा मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। सब ने ऐसे सीधा बोला भी नहीं कि हाँ ठीक है पहन लेंगे, आप और लाइए फिर देखेंगे। तो ठीक है, उसका कहीं ना कहीं एक आश्वासन रहता है कि हाँ भाई, वो होप बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप आशा अगर रखते हैं, और ईश्वर से अगर आप आशा रखते हैं, अगर आपने बताया चेन्नई, वैसे और कहाँ कहाँ से यहाँ कलेक्शन है? चेन्नई, सूरत, मुंबई, दिल्ली, ये मेन हब्स हैं। पानीपत से हम स्पेशली बेडशीट्स लेके आए हैं, जो जहाँ पे एकदम मैन्युफैक्चरिंग होती है बेडशीट्स। तो आपको जो रेट्स यहाँ पे मिलेंगे, और जो मेरे पास उसमें मॉल का भी रेट लिखा हुआ है या किसी एम्पोरियम का भी रेट लिखा हुआ है, उसमें आप अगर आप डिफरेंस अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ताज्जुब लगेगा कि भाई इतना हमारा गला कटता है सिर्फ और सिर्फ कपड़े का वो बना के कि हाँ ये बहुत अच्छा कपड़ा है। ये होता वही कपड़ा है, फील उसकी अलग होती है, पैकिंग अलग होती है, लेकिन कस्टमर को हमें चीट नहीं करना है। आपने बताया कि मधुबनी, दरभंगा और ये पूरे मार्केट आपने एक्सप्लोर किया था। वैसे आपकी जो पसंद थी, आपकी दिल्ली में जाके मिला था, फाइनली वो था क्या? देखिए आजकल स्मॉल टोकन वाले जो शॉप्स हैं, जैसे स्मॉल बिजनेसेस हैं, जैसे H&M वगैरह हैं, ज़ारा है, वेस्ट साइड है, रिलायंस है, उनका अगर आप फैशन देखिएगा तो वो यूथ फोकस्ड है। टारगेट उसका यूथ है कि भाई हाँ मेरे पास टी शर्ट का एकदम भरमार रेंज है, आप इसमें से कुछ भी पसंद करिए। और ये टी शर्ट और टॉप्स और यूथ का जो कपड़ा होता है वो यूँ बदलता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए तो एक फिक्स्ड रहता है उनका कपड़ा। यूथ में ऐसा नहीं है। यूथ में ऐसा अब आपके मतलब आप मेरे बड़े भैया हुए हैं, बड़े भैया लोगों के एज का क्या है, शर्ट पैंट पहना और काम पे गए, उतना उतना मतलब है। कॉलेज में क्या होता है कि थोड़ा चेंज चाहिए, ठीक है, कुछ नया चाहिए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मेंस के लिए अलग सेक्शन रखा है, और वहाँ पे आपको हर महीने जैसे फैशन चेंज होता है वैसे ही हम फैशन चेंज करते हैं इधर। मैं अपने परिवार से ही बात करता हूँ, अगर मुझे कहीं बढ़िया कपड़ा लेने जाना है तो मुझे दरभंगा या मुजफ्फरपुर या पटना या मैं दिल्ली से कपड़े लेके आता हूँ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने ये सॉल्व करने का कोशिश की है कि मिथिलांचल के जो मधुबनी वाला एरिया है, बाहुबली वाला एरिया है, खजौली वाला एरिया है, वहाँ पे बाहर का फ़ैशन क्या, पटना, मुंबई, दिल्ली जैसा फ़ैशन हमने यहाँ पे रखा है। और नीड हमें इस बात की यहाँ पे लगी कि लोगों को यहाँ से 40 किलोमीटर, मिनिमम 40 किलोमीटर दूर कपड़े की ख़रीदारी के लिए जाना पड़ता है। उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने का यहाँ पे कोशिश की है। और सिर्फ प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं किया है कि सिर्फ एक ही आइटम, सिर्फ लड़कियों का ही आइटम नहीं रखा है, जेंट्स में भी आइटम रखा है, बच्चों का भी आइटम रखा है, कि एक ही छत के नीचे एक विशाल कलेक्शन उन लोगों को मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा, और इस समय हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के राजनगर स्थित राज राजेश्वरी कलेक्शन में अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं। उनके बेटे हैं इस समय हमारे साथ ऋषभ जी। उनका ये कहना है कि एक समय था जब हमने पहले तो ये देखा कि जब हमें खुद
कपड़े की खरीदारी करनी हुई तो फैशन के दौर आ गया, इसमें हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है कलेक्शंस के दौर में। ऐसे में इन्हें वो खरीदारी करने के लिए जब मधुबनी मार्केट गए, दरभंगा गए, यहाँ तक कि पटना गए, लेकिन वो जो इनको पसंद आया वो इन्हें चाहिए था, वो दिल्ली में जा कर के आया था। जो परेशानियों को हमने सामना किया वो और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस चीज़ को लेकर के राजनगर में यही राज राजेश्वरी कलेक्शन, जो भी लोग दरभंगा कमिश्नरी तक के ज्वेलरी खरीदने आते हैं वही अंडर वन अम्ब्रेला कपड़े की भी खरीदारी करते हैं, क्योंकि इनका दावा है होलसेल की प्राइस में रिटेलर को हम सेल करते हैं। डिजिटलाइजेशन चल रहा है, लोगों के पास फ़ोन पे ऑर्डर करने की सुविधा है। तो पहले क्या होता था, 1970s में बेल बॉटम पैंट चलते थे लड़कों के, देखते होंगे अमिताभ बच्चन के पुराने फोटोज़, नीचे से फैला हुआ पैंट, जी, वो बहुत चला था, बहुत लोग बीच में बंद हो गया था, बीच में पेंसिल पैंट्स, अब वो वापस फैशन आ गया है। तो लोगों का किस तरफ माइंड जा रहा है, माइंडसेट जा रहा है, फैशन का किस तरफ डाइवर्जन हो रहा है, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ के लोगों के लिए भी वो सारी सुविधाएं और सारे कपड़े, जो नया दौर का कपड़ा है, नए दौर के फैशन है, ये नहीं है कि स्लीव्स प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको डिसेंट कपड़ों में भी अच्छा से अच्छा कपड़ा, अच्छा से अच्छा फैशन यहाँ पे हम लोग सुविधा उपलब्ध करवाएं। कहीं ना कहीं हमारे पास लोगों की डिमांड ही आई है, जिसकी वजह से हमने ये खोला है। हम सोना चांदी में हमारे कस्टमर्स थे, वो आके बोलते थे कि भैया कुछ कपड़ा उपड़ा का काम शुरू कीजिए, कुछ खाने पीने का काम शुरू कीजिए, ताकि हम लोग को भी विलायत ना जाना पड़े। काफ़ी लंबा सफ़र, 2-2 घंटे का सफ़र तय करके जाना और 2 घंटे तय करके आना, एक मामूली से खरीदारी के लिए, मामूली से मार्केटिंग के लिए, और वहाँ पे भी रेट आपको मनचाहा रेट आपको देना ही पड़ेगा उनके साथ। आपके निजी गढ़ में, निजी घर में, राजनगर जैसे एरिया में आपको हमने आरपी मॉल ला के दिया है। राजनगर का हमने पहला लिफ्ट लगाया है, वॉशरूम सुविधा, चेंजिंग रूम सुविधा, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए ट्रायल रूम्स अलग। तो हमने सब फ्लोर्स पे अलग अलग चीज़ें रखी हैं। जैसे यहाँ जिस फ्लोर पे हम बैठे हैं, इधर लहंगा गाउन साड़ीज़ हैं और बेडशीट्स हैं। 3rd फ्लोर पे लहंगा गाउन साड़ीज़ और बेडशीट्स है। 2nd फ्लोर पे लेडीज़ का सूट है, उनके एक्सेसरीज़ हैं, जेवर जवरात, जो आर्टिफिशियल लोगों को नीड होती है, और वो भी ब्राइडल कलेक्शन में हमने रखा है कि जो चीज़ें यहाँ पे आपको ना मिले, उसके लिए हम स्पेशली मुंबई से जाके लेके आए हैं सामान। 1st फ्लोर पे हमने मेंस का सारा सामान रखा है, कुर्ता पैजामा, शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट एंड अंडरगारमेंट्स, धोती, सारा चीज़, मतलब जो एक बेसिक इंसान को नीड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, हमने धोती भी रखा है, गमछा भी रखा है। लोग आते हैं ढूंढते कि धोती चाहिए, गमछा चाहिए, उस हिसाब से हमने वो सामान भी रखे हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे हमने किड्स वेयर रखा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स किड्स का, 0 से मतलब नए बच्चा जैसे होता है वहाँ से लेके 18-19 साल तक के बच्चे के लिए वहाँ पे हर उम्र के लिए यहाँ पर 55 से 55 तक हर उम्र के लिए रखा जी, 55 के बाद वालों के लिए। 55 के बाद वालों के लिए। जो अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, जो इससे पहले ज्वेलरी के दुनिया में अगर आप देखेंगे तो पूरे मिथिला में, यहाँ से मधुबनी से लेकर दरभंगा तक जाएंगे, हर जगह बैनर पोस्टर हर जगह लगा हुआ है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत हर क्षेत्र में कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा तो है, लेकिन इसी कंपटीशन में इसमें भी एक चुनौती है कि समय समय पर ये हर लोग की पसंद जो है बदलते रहते हैं। उसी आधार पर जब इन्होंने इनिशिएट किया तो बता रहे हैं कि देश के विभिन्न कोने कोने से यहाँ पर कलेक्शंस है, और इसीलिए इसका नाम राजेश्वरी कलेक्शन है। अभी एक नारा चल रहा है, क्योंकि मेरे फादर साहब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है इधर कि लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं। बिल्कुल। वो क्यों जाते हैं? बेसिक सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, कपड़ा, खाना पीना, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे, जैसे आप दिल्ली गए, आपको ऑन द क्लिक ऑफ एक फ़ोन के उस पर 10 मिनट में आपके पास स्विगी से, जोमेटो से आपके पास खाना राशन आ रहा है। वो सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे समय बदल रहा है, हम लोग भी, मैं भी बाहर पढ़ा हूँ, मैं बचपन से बाहर ही रहा हूँ। अभी लगभग मैं 6 साल का था तब से मैं हॉस्टल में डाल दिया था मेरे फादर साहब, मेरे दादाजी ने। अभी मैं आया हूँ 2 साल पहले इधर। तो जो प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ फील हो रही हैं, दिल्ली में जितनी सुविधाएं थी और यहाँ पे जितनी कम सुविधाएं हैं, मेरे लेवल पे जितना मुझसे हो रहा है, मेरे फादर साहब से मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि पापा यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, यहाँ पे उस चीज़ की कमी है। इस चीज़ को हम अगर पूरा नहीं करेंगे, अगर कमिंग जनरेशन फैमिली लाइन अगर पूरा नहीं करेगी, तो लोग पलायन करेंगे। स्पेशली हमने साड़ीज़ में फोकस किया है। साड़ीज़ में लक्ष्मीपति का कलेक्शन है, गंगा जल का कलेक्शन है, जो यहाँ के लोगों को पसंद आता है। उसी के साथ हम स्पेशली सुचित्रा और बाकी मिक्स ब्रांड्स भी लेके आए हैं, और ऐसे ऐसे छोटे से बड़े ब्रांड्स लेके आए हैं जहाँ पे अब क्या होता है कि मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ।
हर ब्रांड का एक यूनिक फैशन का टेस्ट होता है। अगर आप एक ही फैशन को टेस्ट लेके चलेंगे तो उतना आप रेंज नहीं दिखा पाएंगे कस्टमर्स को। तो यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि रेंज ज़्यादा दिखाना, फैशन का टेस्ट ज़्यादा दिखाना, सो दैट हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, हर सेक्शन ऑफ लोगों को जिनका जैसा टेस्ट है वैसा पसंद है। तो यहाँ पे मिक्स हमने करके रखा हुआ है, बट रेंज आपको कहीं से भी कॉम्पिटिटिव यहाँ पे मिलेगा। ये रेंज इसलिए कॉम्पिटिटिव मिलेगा क्योंकि मेरा टेस्ट यहाँ का नहीं है, मेरा कपड़ा यहाँ का नहीं है, मेरा कपड़ा बिहार स्टेट का नहीं है, मेरा बाहर का कपड़ा है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये क्या आपके लिए चैलेंज है, उनसे एक फाइट है या क्या है? नहीं, ऑनलाइन का मार्केट अलग है और ऑफलाइन का मार्केट अलग है। आप शादी की खरीदारी करेंगे तो ऑनलाइन नहीं करेंगे, आप लहंगा खरीदने जाएंगे तो आप ऑनलाइन के भरोसे आप लहंगा नहीं लेंगे, आप गाउन नहीं लेंगे, जहाँ पे आपको ट्रायल का मौका नहीं मिलेगा, आपको फिटिंग का मौका नहीं मिलेगा, आप तब तक नहीं लेंगे। आप चाहेंगे कि मैं भाई अगर 10,000 20,000 का कपड़ा ले रहा हूँ, आई शुड ट्राई फर्स्ट, मुझे पहले ट्राई करना है, तो वो सुविधा हमने यहाँ पे दिया है। वो मार्केट सेगमेंट अलग है। ऑनलाइन में आप छोटी मोटी चीज़ें कर लेंगे, शॉर्ट्स कर लेंगे, ट्रैक पैंट कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरवेयर्स कर लेंगे, उसमें भी अगर साइज़ नहीं फिट हुआ तो फिर अंडरवेयर चेंज नहीं करते। लेकिन ऑफलाइन में ये है कि आप ट्रायल कर लें, यहाँ पे आके आप खुद से फिजिकली फील करके, टच करके, बस वही फ़र्क है। हमारे साथ है आरपी मॉल, जो कि ये गांधी चौक स्थित राजनगर में है, जहां आरपी मॉल राजराजेश्वरी कलेक्शन के जो प्रोप्राइटर है उनका दावा है कि यहां से आप निराश होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हर तरह के कलेक्शन देश के विभिन्न राज्यों से वो सारे यहाँ कलेक्शंस अवेलेबल है। और रही बात प्राइस की, तो कॉस्ट भी अगर आप ऑनलाइन जाइए या कहीं पे भी क्रॉस चेक कीजिए, ये आपको दावा कर रहे हैं कि जो फाइनली आपको जो रेट राजराजेश्वरी कलेक्शन में भी स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, स्पेशल डील दे रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। यदि आप राजराजेश्वरी कलेक्शन में आए हैं तो वास्तव में जैसा इन्होंने कहा है, अपने कहे पर कितना खरा उतर रहे हैं, और क्या वास्तव में इन्होंने जो बताया है ये इनकी सर्विस आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी कमेंट जरूर लिखिए। मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।